स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी हनुमान जी के साथ, जो सोते सोते जाप कर रहे होते हैं राम नाम का और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो ध्यान में मग्न इस कदर हो जाते हैं कि वो सपने में भगवान राम के दर्शन कर लेते हैं। हनुमान जी यहाँ पर भगवान राम के आगे हाथ जोड़ते हैं सपने में और कहते हैं कि प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। यहाँ पर हनुमान से कहते हैं कि लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हनुमान कहते हैं कि मैं तो इन मनुष्यों के बीच में आना तक नहीं चाहता था, लेकिन एक स्त्री ने मुझे ललकार दिया है और उसको अपनी भक्ति का प्रमाण देने में यहाँ पर आया हूँ। और जब भी यहाँ पर एक भक्त को भक्ति के प्रमाण देने की बात आती है तो वो भला चुप कैसे रह सकता है। यहाँ पर जो श्री राम होते हैं, जो हनुमान जी के सपने में आए होते हैं, वो उनसे कह रहे होते हैं कि हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रारब्ध है, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर एक काम से बुलाया है। यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब जब मैं धरती पर अवतार लूँगा तब तक मैं तुमसे मिलने आऊँगा। और वो कहते हैं कि मैं द्वारिका में ही हूँ। और इसके बारे में जानने के बाद हनुमान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपने मुझे कार्य से याद किया है, फिर तो मैं वो कार्य अवश्य करूँगा। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर कहते हैं श्री राम कि मैं तुम्हें एक कार्य करने की बात कह रहा हूँ, उसके बाद ही मैं तुमसे मिल पाऊँगा। हनुमान कहते हैं मेरे प्रभु द्वारका में ही है, मैं उनसे अवश्य मिलूँगा, उससे पहले मैं आपका कार्य भी पूर्ण कर लूँगा। हनुमान जी कहते हैं कि हाँ, मैं आपके सारे कार्य पूर्ण करूँगा। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो राधा है वो कहती हुई अपनी दासी से नज़र आएंगी कि चलो अब बहुत विलम्ब हो चुका है, हम देखते हैं कि कहीं भंडार घर में अब कुछ और नई चीज़ तो नहीं हो रही है। जैसे ही वो जाती हैं अंदर, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि हनुमान जी तो सूक्ष्म शरीर बनकर सो रहे होते हैं आराम से भंडार घर में। तभी सारे सैनिक इधर उधर देखने लग जाते हैं और उनकी आहट से सारे बर्तन खटखटाने लगते हैं। और ये सुनकर यहाँ पर हनुमान जी की जो नींद है वो खुल जाती है। उधर श्री कृष्ण कहेंगे बलराम दाऊ से कि दाऊ, आज आप मुझे इतनी जल्दी उठ गए, मुझे आपको देखकर के बड़ी खुशी हो रही है। बलराम दाऊ कहेंगे कि हाँ, मैं तो सोया ही नहीं हूँ रात भर, तुम बताओ, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे से सोए हो। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ दाऊ, मैं तो बहुत ही अच्छे से सोया हूँ। तभी श्री राम के चक्कर में जो भी सारी वार्तालाप होती है उसे सोच सोच कर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। बलराम दाऊ ये देख कर कहते हैं कि अच्छा एक बार बताओ, वैसे तुम इतना सर धर कर जा कहाँ रहे हो। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अभी तो स्नान ग्रहण करने जा रहा हूँ, फिर मैं महादेव की आराधना करने के लिए शिव मंदिर भी जाऊँगा। ये सुनकर बलराम दाऊ चकित होते हैं और कहते हैं तुम्हें ज़रा सी भी चिंता नहीं है ना अपने अतिथि की, कान्हा हम सब इतने परेशान हो रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं क्यों चिंता करूँ, आप हो तो मेरे अतिथि का सत्कार उनकी चिंता करने के लिए। बलराम दाऊ कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कान्हा, इन सब में कहीं ना कहीं तुम्हारा ही हाथ है। उधर श्री कृष्ण कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जिसमें मेरा हाथ ना हो। ये कहकर वो वहाँ से दाऊ को चढ़ाकर चले जाते हैं। दाऊ भी ये कहते नजर आएंगे कि उस अतिथि के दर्शन तक अभी हमें नहीं हुए हैं और सारे काम भी शेष हैं। तभी वहाँ पर भंडार घर में और लोग जो काम कर रहे होते हैं राधा रानी के साथ, वहाँ पर वो पात्र निकालते हैं जिससे श्री हनुमान की जो नींद है वो खुल जाती है। और एक सखी उन राधा का नाम पुकार करके कहती हैं कि राधा, आपने जो मुझे पात्र लाने के लिए कहा था गलती से मेरे हाथ से टूट गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। दासी को इतना ज़्यादा भयभीत होता देख श्री राधा कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। दासी कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा कहती है तुम एक काम करो, ये सब चिंता छोड़ो, तुम जाओ आराम करो, अपना ख्याल रखो। हनुमान ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और राधा का नाम सुनकर कहते हैं कि ये तो लगता है वही स्त्री है जिसने मुझे ललकारा था, लेकिन इसका हृदय इतना कोमल है, ये इतनी ज़्यादा सौम्य है, यकीनन इसमें मेरी माता सीता के जैसे सारे गुण हैं और मुझे इसमें उनकी छवि भी दिख रही है। यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी
यही राधा है और वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने विकसित रूप में आ जाते हैं और राधा जिसे देखकर एकदम डर जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। राधा एकदम से चिल्लाती हैं और कहती हैं, वानर ये कहाँ से आ गया, तुम कौन हो? हनुमान जी कहते हैं कि मैं वही हूँ जिसने आपके सारे लड्डू खा लिए। ये सुनते ही तो राधा का होश उड़ जाते हैं और कहते हैं, मतलब तुम कृष्ण के अतिथि हो? यहाँ पर हनुमान कहते हैं, कृष्ण? कौन कृष्ण? मैं नहीं जानता किसी कृष्ण को। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं एक युग के बाद लौट कर आया हूँ और ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। मेरी माँ जो सीता हैं उनके हाथों के बने लड्डुओं की याद आ गई, इसीलिए मैं पहले आपके चरण छूना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका ऋणी हूँ। जैसे ही हनुमान जी पैर छूने के लिए झुकते हैं, राधा वहाँ से डर कर भाग जाती हैं और उनको भागता देख हनुमान जी कहते हैं कि लगता है द्वारका में पैर छूने और छुलवाने की प्रथा है ही नहीं। राधा यहाँ पर कृष्ण कृष्ण चिल्लाती हुई दौड़ती हैं, जिसे सुनकर बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम जाकर के राधा की मदद क्यों नहीं कर रहे? राधा तुम्हें पुकार रही है। कृष्ण कहते हैं कि आप हैं तो मैं क्यों फिक्र करूं, मैं क्यों जाऊं उसकी सहायता करने, आप ही जाइए ना। बलराम दाऊ कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कान्हा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। यहाँ पर दाऊ बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और जैसे ही जाने वाले होते हैं, कृष्ण कहते हैं, संभल कर जाइएगा दाऊ, मैं तो आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बलशाली है। बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम ना रहने दो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जने कितने ब्रह्मांड के बल हैं उसमें, मैं भी तो देखूं आखिर वो है कौन। और ये सब कुछ यहाँ पर होता है बहुत ही ज़्यादा फनी वे में। उधर दिखाया जाएगा कि भंडार घर से जो हनुमान जी हैं वो निकल कर बाहर आ जाएंगे और उन्हें देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सभा बुलाई जाती है जहाँ पर हनुमान जी को दिखाया जाता है। सभी लोग हनुमान जी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम सब देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी से जाकर के इसे बंदी बना लो। हनुमान जी कहते हैं कि इतने से सैनिकों से क्या होगा, जब मुझे लंका के इतने सारे सैनिक नहीं रोक पाए तो भला ये चंद सैनिक मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तुम लोग फालतू में ही मेहनत कर रहे हो, ऐसा करना व्यर्थ है। और बलराम दाऊ के कहने पर जैसे ही सैनिक हनुमान जी को पकड़ने जाते हैं, हनुमान जी एक झटके में सभी सैनिक को पछाड़ देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने तो इनके लड्डू खाए हैं, मुझे सिर्फ इनसे बात करनी है। बलराम दाऊ को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि तुम भला राधा के पीछे क्यों पड़ गए हो, आखिर तुम राधा से चाहते क्या हो। तब हनुमान जी अच्छे से बताते हैं और कहते हैं कि मैंने इन माता के बनाए हुए लड्डू खाए हैं और इसीलिए मैं इनके चरण छूना चाहता हूँ। बलराम दाऊ गुस्से में आते हैं, कहते हैं कि एक तो तुमने सारे द्वारका वासियों को जो मिलने वाले थे लड्डू वो सब चट कर गए और अब तुम राधा के पैर छूना चाहते हो और अपनी महानता दिखाना चाहते हो। आखिर तुम हो कौन, तुम कृष्ण के अतिथि हो, इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं वगैरह वगैरह। तभी हनुमान जी कहते हैं कि कौन कृष्ण, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने प्रभु के काम से आया हूँ। जैसे ही आनंद मुझे अपने प्रभु के अयोध्या नगरी में मिलता है, ठीक वैसा ही सुख मुझे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, अन्यथा मैं अपने प्रभु का काम करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। राधा कहती हैं कि लेकिन तुम्हारे प्रभु हैं कौन, और तुम ये बताओ कि आखिर यहाँ पर किस मंतव्य से आए हो। हनुमान जी कहते हैं कि पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। राधा कहती हैं कि ठीक है, अब आपके तुम मुझे ये बताओ। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी ने द्वारका में ये घोषणा की थी कि आप यहाँ पर सबसे बड़ी भक्त हैं, लेकिन मैं बहुत टाइम से और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, मुझसे बड़ा भक्त अपने श्री राम का कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए आप अपने वचन अपने शब्द वापस ले लें। ये सुनकर दाऊ कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि राधा अपने शब्द वापस ले लेगी, और तुम लोग क्या देख रहे हो, बनाओ इसे बंदी। हनुमान जी को बंदी बनाने जाते हैं लेकिन कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। अंततः बलराम दाऊ खुद जाते हैं हनुमान जी को कारागार में डालने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपने बल का प्रयोग करते हैं वो हनुमान जी को हिला तक नहीं पाते। राधा यहाँ पर कहती हैं कि तुम मेरे ऋण चुकाना चाहते थे ना, तो बलराम दाऊ को छोड़ दो। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो आपका ऋण कभी चुका ही नहीं सकता, लेकिन मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। और आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इनके नाम में राम है, अगर किसी को राम नाम की भी कोई छवि भी दिख जाए तो मैं उन पर प्रहार नहीं करता, इसलिए मैं इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और हनुमान जी अपना पैर बलराम दाऊ के पैर से हटा देते हैं, जिसे वो हिला भी नहीं पाते। नहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।